नमस्कार, मैं प्रतीक। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। दोस्तों, पूरे देश भर की निगाहें टिकी हैं असम और बंगाल के विधानसभा चुनाव के ऊपर। विधानसभा चुनाव जो कि लोकतंत्र का एक त्यौहार है, एक उत्सव है। आइए आपको बताते हैं असम और बंगाल के चुनाव में चल क्या रहा है इन दिनों। क्या तीखी बयानबाजी हो रही है दोनों पार्टी या जितनी भी पार्टियां हैं जो शामिल हैं इन चुनावों में, उनके बीच, और क्या गतिविधियां हैं, आइए देखिए हमारी एक। बंगाल और असम में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि असम में 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार थम गया। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चलाए। बंगाल में ममता बनर्जी के खेड़ो होबे और मोदी के विकास होबे के नारे के बीच राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार से बाहर रहे। वहीं असम में राहुल से लेकर प्रियंका गांधी तक ने पूरी जान लगा दी और CAA के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर चुप रही। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले PM मोदी, अमित शाह सहित भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने यहां ताबड़तोड़ रैलियां की और एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा। मैं नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलता, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस नेता राहुल नेता ने असम के डिब्रूगढ़ में कॉलेज के स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए CM समेत कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा। राहुल ने कहा कि युवा बेरोजगार है, किसान लगातार CAA के विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कांग्रेस दिल्ली में आते हैं तो वह असम के लोगों से उनकी संस्कृति भाषा को भूलने के लिए नहीं कह सकते। इसके साथ ही राहुल ने RSS का नाम लिए बिना पूरे देश को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेता व देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एक साथ नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू किया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक NRC लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 351 रुपये का वादा किया, लेकिन असम के चाय श्रमिकों को 167 रुपये दिए। उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। आज हम आपको 5 गारंटी देते हैं। चाय श्रमिकों के लिए 365 रुपये, हम CAA के खिलाफ खड़े होंगे। 5 लाख नौकरियां, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणियों के लिए 2000 रुपये देंगे। ओ दीदी, अरे दीदी, ऐसा PM मोदी जनता से कह रहे हैं। PM मोदी ने बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कांथी में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। PM ने कहा, 2 मई को दीदी गई। इस दौरान PM मोदी ने तंज भरे लहजे में दीदी को पुकारा। PM मोदी ने कहा, ओ दीदी, अरे दीदी, बंगाल का बच्चा ये खेला समझ गया है। उन्होंने कहा, जब ज़रूरत होती है तब दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं सरकार दुआरे। TMC भाजपा की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं, ऐसा ममता बनर्जी कहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पाथर प्रतिमा में चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से सरकार बनने पर सुंदरबन को नया जिला बनाया जाएगा। हम भाजपा की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं हैं, हम विकास में विश्वास रखते हैं। ममता बनर्जी ने PM मोदी को कहा झूठा। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता ने PM मोदी को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठा कहीं नहीं देखा। यही नहीं, ममता ने यह भी कहा कि भाजपा बंगाल में UP से तिलकधारी गुंडे बुला रही है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न विचार और न संस्कार, ऐसा प्रधानमंत्री ने असम चुनाव में जनता से कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस का मोहताज नहीं, कांग्रेस का महाझूठ है। ऐसा महाझूठ जिसका न विचार है न संस्कार है, ऐसा महाझूठ जिसके पास न नेता है न नीति है, ऐसा महाझूठ जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की लूट की गारंटी देता है, ऐसा महाझूठ जो हमारे सत्रों, नामघरों, अभयारण्यों में अवैध कब्जे की गारंटी देता है, ऐसा महाझूठ जो अवैध शिकार की और भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकता है। ये एक ऐसा महाझूठ है जो अपनी सत्ता के लिए असम के गौरव को, असम की चाय तक को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। LDF UDF की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया, ऐसा अमित शाह बता रहे हैं असम चुनाव में असम की जनता से। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक रोड शो के दौरान LDF UDF की सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केरल एक ज़माने में विकास और पर्यटन के मॉडल के रूप में सबसे शिक्षित और शांतिप्रिय राज्य के रूप में जाना जाता था, मगर LDF UDF की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है।
एलडीएफ सरकार ने पूरे प्रशासन को अपनी कैडर में बदलने का काम किया। अपनी पार्टी के कैडर को सरकारी पद दिलाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमोट कंट्रोल से ये लिफ्ट पार्टियां चलाती हैं। केरल की जनता को मैं यह कहता हूं कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय उनके प्रधान सचिव द्वारा प्रमोट की गई महिला तस्करी में शामिल हो, उस मुख्यमंत्री को फिर से चुनने का क्या मतलब है। केरल में बदलाव का समय आ गया है। ई श्रीधरन जैसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी भाजपा में इसलिए होते हैं क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ अब केरल का भला नहीं कर सकते। भाजपा ने असम की अस्मिता पर चोट की, ऐसा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम की जनता से कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी राजनीति कर रही है। जब भी चुनाव आते हैं वो वादे करते हैं लेकिन बाकी 5 साल कुछ भी नहीं करते। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर चुनाव में भाजपा की कोशिश रहती है कि वो ध्रुवीकरण करें। जब वो विकास अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीछे हटते हैं तब भाजपा सिर्फ यही काम करती है। अब भाजपा को लोग पहचान चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी असम में एक जोरदार लड़ाई लड़ रही है। असम में भाजपा के द्वारा उसकी अस्मिता पर चोट की जा रही है। पिछले 5 वर्षों में असम की अस्मिता को दबाने की कोशिश की गई है। हम असम के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव में क्या होगा, हालांकि ओपिनियंस पोल की माने तो कई चैनल्स के ओपिनियंस पोल्स बता रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण रूप से जीत रही है। कई चैनल्स बता रहे हैं कि बीजेपी की हार है या टीएमसी की जीत है। पर होना क्या है वो भविष्य में पता चलेगा। ऐसी ही रोचक खबरें देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स पर। आप सभी से एक दरखास्त है, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।